हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन का ये सेकंड पार्ट है जो हम लेकर आए हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है कि प्रीपोजिशन है क्या, ठीक है, और प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ये कहाँ यूज होता है। तो प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान देना। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल में मिस्टर राहुल इज कमिंग बाय ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन नाउन है और इसके पहले आया है बाय, ये प्रीपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन जो है प्रीपोजिशन है और फील्ड जो है नाउन है, तो फील्ड के पहले लगा है इन। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, तो सिंगल वर्ड में इन, एट, ओवर, इनटू, आफ्टर, ऑफ, अप, डाउन, बिहाइंड, अंडर, अपॉन, बिलो, ऑन, वाया, टू, बिफोर, etc, इसमें मतलब और हैं, लेकिन ये सिंगल वर्ड आते हैं। और एक होता है वर्बल प्रीपोजिशन, अर्थात वर्ब से जो बना होता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे एक्सेप्ट, कंसीडरिंग, पेंडिंग, है ना, लाइक, अनलाइक, बारिंग, एक्सेट्रा। और तीसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे अप टू और इन टू अलग अलग लिखा होगा, ड्यू टू, आउट टू, एज फॉर, एज टू, अलोंग विद, अपार्ट फ्रॉम, ये सब जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन यानी हम कहाँ जो है उसको रखें, तो इन द बिगिनिंग, मिड और लास्ट इन ए सेंटेंस, मतलब किसी सेंटेंस के अंत में, बीच में या फिर शुरुआत में हम प्रीपोजिशन को रखते हैं। जैसे दिस इज ए बुक ऑफ पोएम्स, दिस ट्रेन गोज टू आगरा, स्कूल बिगिंस एट 8 o'clock। तो यहाँ पे आप देखिए जो है बीच में यूज हुआ है ऑफ, टू, एट। इसी तरह से जो है सेंटेंस के लास्ट में, जैसे व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, सी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, तो यहाँ एट और ऑफ ये सब किसमें यूज हुआ है, लास्ट में यूज हुआ है। इसी तरह से हु आर यू थिंकिंग ऑफ, हु आर यू थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ आया है, लास्ट में आया है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पे लास्ट में आया है। और सेंटेंस के शुरुआत में भी आता है, फॉर हुम वॉज द वार्निंग इंटेंडेड, फॉर शब्द प्रीपोजिशन है, शुरू में आया है। और ऑन विच फ्लाइट इज द जनरल ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे ऑन शब्द आया है, वो सेंटेंस के पहले आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग एक सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, बीच में, शुरू में, और फिर सेंटेंस के अंतिम में भी हो सकता है। फिर हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो पोजीशन इन टाइम यानी समय को बताने के लिए, समय के लिए जो है हम उसको पोजीशन देते हैं, यानी समय के पहले। तो जैसे एट है, ऑन है, ड्यूरिंग है, फ्रॉम है, सिंस, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, थ्रू आउट, बाय, ओवर, पास्ट, टिल, अंटिल, टू, अंडर, ये सब जो है टाइम के लिए यूज किया जाने वाला है। और यूज में हम मतलब टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं ये चल रहा है। तो जैसे यूज ऑफ अबाउट, ए से शुरू करते हैं, यूज आउट ऑफ अबाउट। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, यानी लगभग 10 बजे हैं। इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, इट इज अबाउट लंच, और इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। इसी तरह से हमें और जो है करना है। तो अगला है यूज ऑफ अराउंड। यूज ऑफ अराउंड। अराउंड, अराउंड का प्रयोग भी लगभग के ही अर्थ में होता है, लगभग के अर्थ में, ठीक है। अराउंड भी लगभग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल, टॉम केम अराउंड 10 o'clock। एग्जाम्पल है टॉम केम अराउंड
10 o'clock। टॉम जो है 10 बजे के आसपास आया, लगभग 10 बजे के मतलब लगभग 10 बजे आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दे प्ले अराउंड 4 o'clock, अराउंड 4 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड शब्द आ गया 4 o'clock, यानी वे लगभग 4 बजे के आसपास खेलते हैं, लगभग 4 बजे खेलते हैं, ठीक है। आई लेफ्ट अराउंड 5 o'clock, आई लेफ्ट अराउंड 5 o'clock, मैं लगभग 5 बजे निकलता हूं। तो इस तरह से अराउंड और अबाउट दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन जो है अबाउट और अराउंड का जो डिफरेंस है वो कैसा है, अबाउट जो है वो साधारण के अर्थ में होता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं। लेकिन जब अराउंड लग जाएगा तो जैसे 10 o'clock लिखा है तो 10 o'clock का मतलब है कि 10 बजे के पहले भी और 10 बजे के बाद भी, मतलब यहाँ भी 4 से 5 मिनट का गैप हो सकता है और एक्स्ट्रा 4 से 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है, यानी बाकी भी रह सकता है कुछ मिनट कम भी हो सकता है। तो वहां पे हम अराउंड लगाते हैं, और जहां पे कम ही रहेगा वहां पे हम अबाउट लगाएंगे। जैसे 10 बजे, लगभग 10 बजे, तो लगभग 10 बजे का मतलब है कि जो है 5 मिनट कम ही है 10 बजने में, तो 10 बजने में 5 मिनट कम है। लेकिन अगर अराउंड लगा है तो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है 5 मिनट, ठीक है। तो वहां पे अराउंड शब्द लगता है। चलिए अगला हमारे पास जो एक और एग्जांपल देखते हैं, दे स्लेप्ट अराउंड मिडनाइट, मिडनाइट, दे स्लेप्ट अराउंड मिडनाइट। तो यहां भी अराउंड शब्द आया है, मिडनाइट के आसपास वो होते हैं, यानी मिडनाइट कब माना जाता है तो 12 बजे के आसपास माना जाता है, तो 12 बजे के कुछ समय इधर कुछ समय उधर। अगला जो हमारा है यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग, ठीक है, एट का प्रयोग। तो एट का प्रयोग जो है किसी प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए होता है, प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय जब कहीं दिखाई देगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं, निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आई, एग्जाम्पल है आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूं, ठीक है, आई गेट अप 6 o'clock। तो इसका मतलब 6 बजे का मतलब 6 बजे एकदम फिक्स टाइम, निश्चित समय, ठीक है। इसकी सूचना के लिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस, शी डांस्ड एट 9 o'clock, ठीक है, सी डांस्ड एट 9 o'clock, मतलब वह नाची, लेकिन कब, 9 बजे नाची, एकदम एग्जैक्ट उसका टाइम कब दिया गया था, 9 बजे का। फिर दे हैड टी एट 5 o'clock, ठीक है, यानी वे चाय पीते थे, दे हैड टी, वो चाय लेते थे या पीते थे, कब, 5 बजे। तो एट शब्द लगा है, यहाँ पे फिक्स टाइम दिखा रहा है, ठीक है। वी प्ले एट 4 PM, हम 4 बजे खेलते थे, कब 4 बजे, शाम को 4 बजे। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे सब निश्चित समय दिख रहा है, ठीक है।
यानी जब 6 o'clock लिखा रहेगा, 9 o'clock लिखा रहेगा, 5 o'clock लिखा रहेगा, या 4 PM, 9 PM, 3 PM ऐसा शब्द लिखा रहेगा तो भी हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और याद रखना है, एट इज यूज्ड बिफोर द डिवीजन ऑफ द डे, डिवीजन ऑफ द डे, यानी जब जो है डिवीजन ऑफ द डे हो, जहां पर जैसे समय टाइम इस तरह से ना दिया हो 9 o'clock, 3 o'clock, है ना, लेकिन ऐसे दिया हो नून, ठीक है, मॉर्निंग, मतलब ये डिवीजन ऑफ द डे होता है, नून, मॉर्निंग, नाइट, इसको हम डिवीजन ऑफ द डे यूज करते हैं। तो हम एट के सामने और नाइट के सामने किसका यूज करेंगे, एट, नून के सामने और नाइट के सामने किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, वी टेक आवर लंच एट नून, हम दोपहर में जो है अपना भोजन लेते हैं। तो यहाँ पे नून के सामने एट लग गया, ठीक है। द बॉय वर्क्स एट नाइट, लड़का रात में काम करता है, वर्क्स एट नाइट। तो यहाँ पे एट शब्द लगा है तो ये डिवीजन ऑफ द डे है, ठीक है, कंसीडर किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है डिवीजन ऑफ द डे। तो जब भी डिवीजन ऑफ द डे होगा तो वहां पे नून के लिए, नाइट के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग हम बता रहे हैं ये डिवीजन ऑफ द डे में आता है, लेकिन मॉर्निंग के साथ हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगला है यूज ऑफ बिटवीन, यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का प्रयोग जो है कहां पे किया जाता है, समय के लिए बिटवीन का प्रयोग पॉइंट्स ऑफ टाइम, जहां पे दो पॉइंट्स ऑफ टाइम दिए होंगे, पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो दोनों के बीच के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका बिटवीन का प्रयोग करते हैं दोनों के बीच में, यानी जहां पर दो पॉइंट्स ऑफ टाइम दिए होंगे उनके बीच में प्रयोग होगा, बीच में प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ही प्लेज देयर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 मतलब वह वहां पे 2 से 3 बजे के बीच में खेलता है। अब ये 2 and 3 क्या है, टाइम है, ठीक है, जो घड़ी द्वारा दर्शाया जा रहा है, ठीक। हमने कहा किसी से कि यहाँ पे 10 से 12 बजे तक इंतजार करो, ठीक है, तो स्टे हियर बिटवीन 10 and 12, ठीक, 10 से 12 बजे के बीच में इंतजार करो, ठीक है। फिर 2 दिन अगर दिए हैं तो उसमें भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, दे केम हेयर बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे एंड ट्यूसडे, मतलब वह सोमवार और मंगलवार के बीच में यहाँ आते हैं। तो इस तरह से बिटवीन का यूज होता है टाइम, जब दो टाइम पॉइंट्स ऑफ टाइम दिए हों तो उनके बीच में हम प्रयोग करते हैं किसका, बिटवीन का, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला है यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर, बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग।
ठीक है, तो बिफोर का प्रयोग हम किसके अर्थ में करते हैं? के पूर्व या पहले के अर्थ में। पहले के अर्थ में जब किसी निश्चित या कोई घटना जो है घटती है या कोई समय दिया होता है तो उसके पहले हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे डू इट बिफोर मार्च, मतलब इसे मार्च के पहले करो। तो यहाँ पे बिफोर मार्च क्या है? समय दिया है। कौन सा समय? महीने का नाम दिया है। ठीक है, तो डू इट बिफोर मार्च। फिर दूसरा एग्जाम्पल, वॉच द न्यूज बिफोर 8:15। ठीक है, 8:15 के पहले वाली न्यूज देखो, वॉच द न्यूज बिफोर 8:15। फिर अगला सेंटेंस है गेट इट बिफोर मंडे। गेट इट बिफोर मंडे, मतलब मंडे से पहले उसको प्राप्त करो, पकड़ो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बिफोर का प्रयोग टाइम के पहले भी देखते हैं। जैसे डू इट बिफोर मार्च, अब यहाँ पे टिल अंटिल भी आ सकता है, डू इट टिल मार्च। ठीक है, वॉच द न्यूज टिल 8:15, लेकिन यहाँ पे बिफोर का प्रयोग बता रहे हैं कि किस तरह से हम किसी समय के लिए समय के पहले करते हैं। फिर अगला है यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग। ठीक है, तो यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? तक के अर्थ में। तक के अर्थ में, यानी समय के पहले यूज होगा और किसके अर्थ में होगा? तक के अर्थ में इस बाई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, he will return by 10 o'clock। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे he will return at 10 o'clock। at 10 o'clock का मतलब क्या हो गया कि वो 10 बजे ठीक 10 बजे आ जाएगा, और by 10 o'clock का मतलब ये है कि वो 10 बजे तक जो है लौटेंगे। तो यहाँ पे तक के अर्थ में है। ठीक है, वो 10 बजे आ जाएंगे, एट लगेगा, लेकिन अगर 10 बजे तक आ जाएंगे तो वहां पे बाई लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा है शी में स्टडी बाय मिडनाइट, वह आधी रात तक पढ़ेगी या पढ़ सकती है। ठीक है, वह आधी रात तक पढ़ सकती है। तो यहाँ पे बाई जो है तक के अर्थ में आया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दे विल डू इट बाय मंडे नेक्स्ट। वह इसे अगले सोमवार तक कर लेंगे। तो बाई तक के अर्थ में आया है ये सब। ठीक, फिर अगला है, एक और देखते हैं, यूज ऑफ ड्यूरिंग। यूज ऑफ ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग किसके अर्थ में होता है? के समय में या के दौरान। के समय में या के दौरान की यूज मतलब के अर्थ में होता है, और इसका जो अर्थ होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अंतराल होता है। ठीक है, समय अंतराल को सूचित करने के लिए
होता है, अवधि यानी समय अवधि को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैनी पीपल और सोल्जर वर killed during वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सिपाही और लोग यानी मनुष्य मारे गए थे, लोग मारे गए थे, जनता मारी गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या, अब ये एक समय अंतराल को दर्शा रहा है, एक समय था, ठीक है, एक टाइम आया था जिसमें विश्व युद्ध हुआ था 1918 से लेकर 14 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, 1914 से, यानी ये 4 साल 5 साल का समय जो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का समय था, और इसमें जो है बहुत सारे लोग क्या हुए थे, हताहत हुए थे, मारे गए। ठीक है, फिर जैक केम इन ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, जैक जो है रात के दौरान, अब रात के दौरान का मतलब केम इन है यानी अंदर आया, तो ड्यूरिंग द नाइट, यहाँ पे जो ड्यूरिंग शब्द है वो प्रीपोजिशन है। रात के दौरान, यहाँ पे नाइट, नाइट कब से शुरू हो जाता है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि शाम को 7 बजता है 8 बजता है, तब से लेकर सुबह 4 बजे तक रात का ही समय रहता है, तो एक समय अंतराल है वो। ठीक है, तो वहां पे ड्यूरिंग शब्द लगा है। फिर इसी तरह से दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंस, दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंस, यानी मेरी अनुपस्थिति, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपस्थिति का मतलब क्या है, मैं घर पे था तभी ये घटना हो गई, अब घर पे कुछ देर तो बाहर रहूंगा, एब्सेंस, तो यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है। ठीक है, कि इतने देर तक मैं बाहर था। ठीक, तो इस तरह से जब कोई त्योहार होगा, जैसे ड्यूरिंग होली आया है, तो होली एक समय होता है, तो वहां पे होली के पहले ड्यूरिंग, जैसे व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग हॉलीडे, अब कौन सा हॉलीडे, समर हॉलीडे। अब हॉलीडे का मतलब क्या, कि जो है एक दिन की छुट्टी, तो पूरा दिन हो गया, तो एक समयांतराल हो गया। फिर अगर वो समर हॉलीडे है, विंटर वेकेशन है, तो वहां पे क्या है, एक समयांतराल, यानी 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की छुट्टी होगी, तो वहां पे एक समयांतराल दिख रहा है, तो इसलिए उसके सामने क्या लगा, ड्यूरिंग लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग जो है जो प्रीपोजिशन टिपिकल लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ वेरिएशंस होता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।